दोस्तों कहते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान के पास कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन उस प्रतिभा को समय के मुताबिक तराशने वाला व्यक्ति ही जिंदगी में सफल हो पाता है। रवि शास्त्री एक ऐसा ही नाम है जिन्होंने विश्व क्रिकेट में अपना आगाज एक गेंदबाज के तौर पर किया था, लेकिन गुजरते समय के साथ उन्होंने बल्लेबाजी में भी अपनी महारतता को पहचाना और उसे तराशना शुरू किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अपने करियर के आखिर तक उन्होंने विश्व के सबसे बेहतरीन पेस अटैक के सामने ओपनर के तौर पर 12 शतक लगाए। आज की वीडियो में हम रवि के शानदार सफर के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नार टीवी की खास पेशकश हीरोज ऑफ इंडियन क्रिकेट। 27 मई साल 1962 के दिन मुंबई में पिता एम जयद्रथ शास्त्री और मां लक्ष्मी शास्त्री के घर उनकी इकलौती संतान का जन्म हुआ, जिसका नाम रवि शंकर शास्त्री रखा गया। रवि शास्त्री बताते हैं कि उनकी मां क्रिकेट की बहुत बड़ी शौकीन थी। रवि शास्त्री की मां 50 के दशक से क्रिकेट को फॉलो करती आ रही थी और उन्होंने डॉन ब्रैडमैन से लेकर उस दौर के कई बड़े बड़े खिलाड़ियों के दौर को गुजरते देखा था। रवि शास्त्री की मां अपने घर में खुद के पसंदीदा खिलाड़ियों की तस्वीरें और अखबारों की कटिंग्स भी चिपकाए रखा करती थी और शायद इन्हीं तस्वीरों में अखबारों में लिखे शब्दों को देखकर छोटे रवि शास्त्री के मन में भी इस खेल को जानने की उत्सुकता पैदा हुई थी। कहते हैं कि रवि शास्त्री को क्रिकेट का ककहरा उनकी मां ने सिखाया था और उन्हें इस खेल में पारंगत करने का काम मुंबई की डॉन बॉस्को स्कूल ने किया, जो उस समय इस खेल के क्षेत्र में उतना बड़ा नाम नहीं था जितना बाद में जाकर बना। जब रवि शास्त्री इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान साल 1976 में स्कूल इंटर स्कूल कंपटीशन के फाइनल तक पहुंच पाई थी, जहां यह टीम सेंट मैरीज स्कूल से हार गई थी। अगले साल रवि शास्त्री को अपनी स्कूली टीम का कप्तान बनाया गया और रवि की कप्तानी में डॉन बॉस्को स्कूल पहली बार इंटर स्कूल कंपटीशन का विजेता बनने में कामयाब रही थी। इस जीत की खबर अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में दर्ज हो गई और यह पहला मौका था जब रवि शास्त्री की तस्वीर को अखबार में जगह मिली थी और यह जीत अखबारों के जरिए रवि शास्त्री को सुनील गावस्कर की नजरों में भी ले आई थी। अपनी फोटो अखबारों में देखकर रवि शास्त्री के जुनूनी दिल ने इस खेल को प्रोफेशन के तौर पर लेने का फैसला कर लिया और इसलिए उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए आर.ए. पोद्दार कॉलेज को चुना, जहां क्रिकेट में उन्हें अच्छा माहौल और अच्छे खिलाड़ियों का साथ मिला। इस दौरान रवि शास्त्री को क्रिकेट के खेल की तकनीकी शिक्षा बी.डी. देसाई से मिली, जो खुद एक जमाने में क्रिकेट के एक अच्छे खिलाड़ी थे। एक क्रिकेटर और कॉमर्स के विद्यार्थी के तौर पर शास्त्री का सफर सही चल रहा था। शास्त्री दोनों जगहों पर अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनके मन में अब सिर्फ क्रिकेटर के तौर पर ही आगे बढ़ने की बातें चल रही थी। स्कूल और कॉलेज के क्षेत्र में रवि शास्त्री के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए शास्त्री के जूनियर कॉलेज के आखिरी वर्ष में इन्हें मुंबई की डोमेस्टिक क्रिकेट टीम की तरफ से भी बुलावा आ गया था। जब रवि शास्त्री को मुंबई की टीम में शामिल किया गया तो उनकी उम्र महज 17 वर्ष और 292 दिन थी और इस तरह से शास्त्री मुंबई की टीम में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे। रवि अपने रणजी करियर के शुरुआती 2 सालों में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। अपने पहले सीजन के फाइनल मैच में उनके द्वारा 61 रन देकर 6 विकेट लेने वाला स्पेल आगे लंबे समय तक रवि शास्त्री का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन गिना जाता था। अपने रणजी ट्रॉफी करियर के दूसरे सीजन में उत्तर प्रदेश के खिलाफ रवि शास्त्री बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। मैच की दोनों पारियों में शून्य पर आउट होने के अलावा गेंदबाजी में भी उस मैच में रवि शास्त्री एक भी विकेट नहीं ले पाए थे। उस समय भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड दौरे पर थी और यह अचंभे की बात थी कि बहुत बुरे दौर से गुजर रहे रवि शास्त्री को उस दौरे पर चोटिल दलित दोषी की जगह बुलाया गया था। रवि मैच से एक रात पहले वेलिंगटन पहुंचे और यहाँ आकर उनके प्रदर्शन में अचानक सब कुछ बदल गया। रवि शास्त्री ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला ओवर मेडन फेंका और आगे मैच की दूसरी पारी में 4 गेंदों में 3 विकेट अपने नाम कर सबको चौंका दिया था। दौर के तीसरे मैच में रवि शास्त्री को 7 विकेट मिले और इस प्रदर्शन की बदौलत उन्हें अपना पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया गया था। रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम में एक स्पिनर के तौर पर शामिल हुए थे, लेकिन जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा, उनके साथ खेलने वाले लोगों को उनकी बैटिंग में भी एक विश्वास देखने को मिल गया था और यही वजह रही कि बैटिंग लाइनअप में 10वें नंबर से अपना करियर शुरू करने वाले शास्त्री अगले 18 महीनों में भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज बन गए थे। इस पोजीशन पर खेलते हुए रवि शास्त्री को जहां अपने हीरो सुनील गावस्कर के साथ पारी शुरू करने का मौका मिल रहा था, तो वहीं कुछ ऐसे मौके भी आए जब रवि शास्त्री ने गावस्कर के आउट होने के बाद अपने सबसे पसंदीदा खिलाड़ी गुडम्बा विश्वनाथ के साथ भी कई अहम साझेदारियां निभाई थी। साल 1982 में इंजरीज के कारण सीरीज के 4 मैचों से बाहर होने के बाद रवि शास्त्री को पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की धरती पर हुई टेस्ट सीरीज के आखिरी मैचों में फिर से टीम में शामिल होने का मौका मिला और इस बार एक ओपनर के तौर पर उनके सामने अपने करियर के पीक पर चल रहे इमरान खान सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े थे, लेकिन शास्त्री को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो मैदान पर उतरे और अपना पहला टेस्ट शतक लगा दिया। रवि शास्त्री संयम और संजीदगी के साथ धीमी बैटिंग करने वाले बल्लेबाज थे, लेकिन जरूरत के हिसाब से ये बल्लेबाज अपनी गति भी बढ़ा सकता था और शास्त्री
शास्त्री की यही खूबी उन्हें अच्छा ओपनर बल्लेबाज बनाती थी। आगे रवि शास्त्री ने वेस्टइंडीज के शानदार पेस अटैक के सामने भी शानदार शतक लगाया और इस पारी ने उन्हें विपरीत परिस्थितियों में एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर स्थापित कर दिया था। यही कारण रहा कि एक बल्लेबाज के तौर पर खुद को और बेहतरीन करने के लिए रवि शास्त्री ने अपनी गेंदबाजी पर ध्यान देना कम कर दिया था, लेकिन इस दिन की गेंदबाजी में धार कम नहीं हुई। साल 1981 के ईरानी ट्रॉफी सीजन के मैच में रवि शास्त्री का 101 रन देकर 9 विकेट लेने वाला स्पेल 20 सालों तक सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन रहा था। आगे शास्त्री को साल 1983 में वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड जाने वाली भारतीय टीम में शामिल किया गया, जय कपिल देव की कप्तानी में भारत विश्व विजेता बना था, लेकिन इस विश्व कप में उन्हें मैदान पर उतरने के ज्यादा मौके नहीं मिल पाए थे। साल 1984 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए शास्त्री ने एक बार फिर बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद अगला साल रवि शास्त्री के करियर को नया मुकाम देने वाला समय साबित हुआ। इस दौरान जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में रवि शास्त्री के किरमानी और अजहरुद्दीन के साथ निभाई साझेदारियां वाहवाही बटोर रही थी, वहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रवि शास्त्री लगातार कमाल कर रहे थे। साल 1985 के पहले महीने में बड़ौदा के खिलाफ खेलते हुए रवि शास्त्री ने सिर्फ 113 मिनटों में अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया था और उस समय यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अपनी इसी पारी के दौरान शास्त्री ने 13 छक्के लगाए, जिनमें से 6 छक्के रवि शास्त्री ने तिलक राज के एक ओवर में लगाकर गैरी सोबर्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी। रवि शास्त्री बताते हैं कि 6 छक्के लगाकर जब शाम को घर पहुंचे तब उन्होंने अपने इस रिकॉर्ड की बात अपनी माँ को नहीं बताई और उनकी माँ को यह बात सब्जी बेचने वाले आदमी से पता चली, जिसके चलते रवि शास्त्री की माँ उनसे नाराज हो गयी। 1985 के साल में आयोजित हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसमें भारत ने जीत हासिल की थी। रवि शास्त्री को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था और उन्हें अवार्ड के तौर पर ऑडी 100 दी गई थी। यह भारत और इस खेल को पसंद करने वाले लोगों के लिए कितनी बड़ी बात थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब यह गाड़ी भारत पहुंची उस समय इसे देखने के लिए मुंबई में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अपनी इस गाड़ी को शास्त्री ने आज भी संभाल कर रखा है। रवि शास्त्री पहली बार विश्व क्रिकेट की नजरों में अपनी कप्तानी के चलते आए थे और इसके बाद उन्हें किसी भी टीम के कप्तान के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्हें अपनी इस प्रतिभा को दिखाने के ज्यादा मौके नहीं मिल पाए थे। टेस्ट क्रिकेट में 5 भारतीय कप्तानों के वाइस कप्तान रहे शास्त्री को सिर्फ एक मैच में भारत को लीड करने का मौका मिला, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार जीत दर्ज की थी। इसके अलावा शास्त्री ने भारतीय टीम को वनडे क्रिकेट में भी लीड किया, लेकिन एक कप्तान के तौर पर रवि शास्त्री कभी भी अपनी जगह अस्थायी नहीं कर पाए थे, जिसका कारण यह भी था कि वो अपने करियर में लगातार अंतराल पर चोटों से गुजर रहे थे। साल 1989 में भारत ने वेस्टइंडीज का दौरा किया, जिसके दूसरे टेस्ट मैच में रवि शास्त्री ने भारत को 63 के स्कोर पर 6 विकेट खोने के बाद 251 के स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दौरान रवि के बल्ले से निकली 107 रन की पारी को रवि शास्त्री खुद अपने करियर की सबसे शानदार पारी मानते हैं। साल 1985 में चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनने के बाद रवि शास्त्री के करियर में दूसरी सबसे बढ़िया सीरीज साल 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ आई, जिसके 3 मैचों में इन्होंने 2 शतक लगाए थे। ओवल में शास्त्री के बल्ले से निकली 187 रनों की पारी को देखने का अनुभव साझा करते हुए हर्षा भोगले ने कहा था कि रवि शास्त्री को खेलते हुए देखना कुतुब मीनार को निहारने जैसा है। आगे साल 1991 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, जो भारतीय प्रशंसकों और खिलाड़ियों के लिए डिजास्टर साबित हुआ, लेकिन इस दौरे के दौरान एक वनडे मैच में शास्त्री ने 15 रन देकर 5 विकेट लिए थे, जो समय वनडे क्रिकेट में किसी भारतीय गेंदबाज का सबसे शानदार प्रदर्शन था। इस दौरे के तीसरे टेस्ट मैच में रवि शास्त्री ने अपने टेस्ट करियर का इकलौता दोहरा शतक पूरा किया और 206 के स्कोर पर डेब्यूटेंट शेन वार्न की पहली विकेट के रूप में आउट हो गए थे। इस मैच से शुरू हुए घटनों के दर्द ने रवि शास्त्री के आगे के करियर को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। वो या तो टीम में शामिल नहीं होते थे और अगर होते भी थे तो उनका प्रदर्शन सही नहीं रहता था। आखिरकार घुटने की चोट ने रवि शास्त्री को 31 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया और दिसंबर साल 1992 को रवि शास्त्री साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली बार मैदान पर उतरे थे। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद रवि शास्त्री एक लंबे समय तक कमेंटेटर के तौर पर इस खेल से जुड़े रहे और इस समय के दौरान रवि शास्त्री ने भारतीय क्रिकेट इतिहास के कई स्वर्णिम मौकों पर अपनी आवाज दी थी। इसके बाद रवि शास्त्री को भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया गया और उनकी कोचिंग में भारतीय टीम ने कई ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किए थे। बात चाहे बाहर जाकर टेस्ट मैच जीतने की हो या फिर वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन की या फिर आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष पर रहने की, भारतीय क्रिकेट टीम ने बहुत सी उपलब्धियां रवि शास्त्री के दौर में हासिल की थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।